हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पे फर्म पूरी पूरी डिसॉल्व हो जाती है और फर्म के पास जितने एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं वो सब के सब आपको पे ऑफ और सेल ऑफ करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या करना होता है हम लोग को इस चैप्टर में। तो दिस इज योर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। This is your dissolution of partnership firm। तो यहाँ पे मेनली हमारे को दो काम करने होते हैं। द फर्स्ट वन इज टू कि जितने भी आपके पास एसेट्स अवेलेबल हैं इन सभी को या तो सेल ऑफ कर दिया जाए या तो कोई पार्टनर ले जाए, टेकन ओवर पार्टनर दैट इज सेल ऑफ हो जाए या टेकन ओवर बाय पार्टनर हो जाए, पार्टनर लेके चला जाए कोई एक एसेट, या तो हमारी टेकन ओवर बाय लायबिलिटी, जो हमारी लायबिलिटी है वो लोग ही उठाकर हमारे एसेट्स ले जाए। तो ये होता है हमारे पास पहला काम, दैट इज टू सेल ऑफ द एसेट्स। नेक्स्ट होता है जो भी आपके पास लायबिलिटीज हैं, जो भी आपके पास लायबिलिटीज हैं इनको आपको करना होता है पे ऑफ। तो दिस इज योर, या तो ये पे ऑफ हो जाए या तो ये पेड बाय पार्टनर हो जाए, एक पार्टनर पे ऑफ कर दे, या तो टेक्स एनी एसेट, या तो ये एसेट उठाकर लेके चले जाए। तो ये तीन सिनेरियोस इसमें हो सकते हैं और तीन सिनेरियोस इसमें हो सकते हैं। इज दैट ओके? अब जर्नल एंट्रीज समझ लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग पहले पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज कि जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जर्नल एंट्रीज से। तो जर्नल एंट्रीज में पहली एंट्री जो आपकी होती है, देखिए क्योंकि आपको एसिड्स को बिकवाना है, सभी को सेल ऑफ करवाना है, तो फर्स्ट एंट्री इज ट्रांसफरिंग ऑल सन्ड्री एसिड्स। सबसे पहला काम है आपका, जितने भी सन्ड्री एसिड्स हैं उन सभी को आपको ट्रांसफर करना होता है अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसकी जो एंट्री होती है वो होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल सन्ड्री एसिड्स। अब यहाँ पे सबके सब एसेट्स ट्रांसफर तो कर देंगे आप, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो कौन से हैं वो दिखा देता हूं मैं। पहला है आपका एक्सक्लूडिंग, दिस इज योर एक्सक्लूडिंग कैश, बैंक, अपार्ट फ्रॉम दैट पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने लोन हमसे लिया हुआ था तो हमारी एसेट होता है तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज एक्सक्लूड होगी, दैट इज योर accumulated losses। ठीक है, तो ये चीजें एक्सक्लूड हो जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज जो इंक्लूड होगी, दैट इज योर इंक्लूडिंग गुडविल। गुडविल आपका हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि वो आपका एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, बट वो यहाँ पे एसेट्स के साथ साथ वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। इज दैट ओके? तो ये हो गई आपकी पहली एंट्री, टू ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट आता है नंबर टू। नंबर टू इज ट्रांसफरिंग ऑल सन्ड्री एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जितनी भी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं उनको आपको ट्रांसफर करना होता है
इन योर रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री होगी जस्ट ऑपोजिट, दैट इज सन्ड्री एक्सटर्नल liabilities account debit to realization account। तो ये सब के सब लाइबिलिटीज आपकी ट्रांसफर हो जाएंगी। अब यहाँ पे कौन कौन सी एक्सक्लूड इंक्लूड कौन सी करनी है अपने को, यहाँ पे आएगा आपका इंक्लूडिंग, यहाँ पे आएगा आपका इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व if there is a claim, if there is a claim। अगर कोई क्लेम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन का तो वो ट्रांसफर होगा, जितना क्लेम है उतना ही WCR ट्रांसफर होगा। IFR तो पूरा पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, पार्टनर्स लोन एंड लिख देता हूं, यहाँ पे काम करता हूं, excluding partners loan, excluding partners loan, partners capital, comma accumulated profits, ये सब आपके एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, सो खैर मैंने लिखवाया ही ऐसा था कि ऑल दी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो ये जो चीजें होती हैं, पार्टनर्स लोन इंटरनल लायबिलिटी होती है, पार्टनर्स कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी आपकी इंटरनल लायबिलिटी ही होती है। ठीक है, तो ये रही सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एक्सेप्ट वो IFR को छोड़ के बाकी सब बढ़ जाएंगे पार्टनर्स में, एक ही रेशो होता है यहाँ पे। सो एंट्री होगी आपकी जो भी आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, उनके जो भी रेशो होगा, ओल्ड रेशो एक ही रेशो है, उसी रेशो में बढ़ जाएगा। नंबर फोर्थ होता है राइटिंग ऑफ accumulated losses, राइटिंग ऑफ accumulated losses। यहां पे भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट गुडविल। ठीक है, तो एंट्री जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी आपकी। एंट्री वुड बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू accumulated losses अकाउंट। समझता है यहां तक? चलो नेक्स्ट ये हो गया फोर्थ। नंबर फिफ्थ है आपका, अब हमारा मेन, यहां से आपकी मेन एंट्री चालू होती हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आजकल CBSE आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो सिर्फ जनरल एंट्रीज ही पूछ रहा है आजकल। तो ये एंट्री होगी, दैट इज सेलिंग ऑफ एसेट्स, सेलिंग ऑफ एसेट्स या रिसीविंग द अमाउंट, रिसीविंग द अमाउंट। या तो आप एसेट्स बेच दो, वहां से पैसा आ जाए, या तो जैसे डेटर्स हैं, डेटर्स को आप बेच सकते नहीं हो, डेटर्स से पैसा आएगा, डेटर्स जहां से पैसा आ जाए आपको उसकी एंट्री बता रहा हूं, वो होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। इट कैन बी ऑल्सो द कैश, इट कैन बी बैंक और कैश, एनीथिंग, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट सिंपली।
नंबर 6, अब आपको बताया था मैंने, यहां पे लिखवाया था, या तो सेल ऑफ हो जाए, सेल ऑफ होगा तो ये एंट्री, या तो क्या हो जाए, टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ले जाता है तो यहाँ पे बैंक की जगह पर बस पार्टनर का नाम आ जाएगा, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी पार्टनर्स, सॉरी, ये है आपका एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर आपके एसेट्स कोई पार्टनर लेके चला गया है तो उसकी एंट्री होगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज जो भी पार्टनर है, सपोज ए है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट आता है आपका सेवेंथ, सेवेंथ इज आपका, मैंने लिखवाया था आपको एसेट्स टेकन ओवर बाय लायबिलिटी, एसेट्स टेकन ओवर बाय लायबिलिटी। अगर कोई लायबिलिटी आपकी एसेट्स लेके चले जाते हैं तो यहाँ पे आपकी नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं होती है, क्योंकि आप एसेट्स को रियलाइजेशन मानते हो, लायबिलिटीज को भी रियलाइजेशन मानते हो, तो एंट्री होती है वैसे बेसिकली रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, दैट्स व्हाई एनी एंट्री इज नॉट पॉसिबल। इज दैट ओके? तो ये खत्म हो गया आपका नंबर 7। नंबर 8, नंबर 8 अगेन इंपॉर्टेंट, देखिए ये सब जितने भी है ना 5 6 7 8 ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आजकल यही पूछे जा रहे हैं, ये हार्डली आता है 1 और 2, बहुत ही रेयर केस में आएगा, मेनली आपका 5 6 7 8 आएगा। ओके, तो यहां पे है आपका सेलिंग ऑफ एसेट, जैसे लायबिलिटीज में पे ऑफ था, लायबिलिटीज पेड ऑफ, लायबिलिटीज पेड ऑफ। अगर आप लायबिलिटीज पे ऑफ कर देते हो, जैसे आपने एसेट्स बिकवाया था तो एंट्री हुई थी बैंक टू रियलाइजेशन, लायबिलिटीज पे ऑफ होगी जस्ट ऑपोजिट, दैट इज इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हो गया आपका क्या, लायबिलिटीज पे ऑफ कर दिया आपने। इज दैट ओके? नेक्स्ट 9th, देखिए यहाँ पे लिखवाया था मैंने आपको पे ऑफ, अगर पे ऑफ हो जाता है तो यहाँ पे रियलाइजेशन टू बैंक हो जाएगा, अगर पे ऑफ होने की जगह पर ये पेड बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर पे ऑफ कर देता है तो यहाँ पे इसकी जस्ट ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी, दैट इज लायबिलिटीज पेड ऑफ बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पे ऑफ कर देता है तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि क्या है कि अगर पार्टनर ने कोई लायबिलिटी पे ऑफ कर दी है तो ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे ऑफ टू द पार्टनर, टू गिव द अमाउंट टू द पार्टनर। इज दैट क्लियर? तो ये हो गए आपके 9th, और यहां पे लिखवाया था मैंने टेकन एसेट्स, तो ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे एसेट्स टेकन ओवर बाय लायबिलिटी, तो इसकी नो एंट्री होती है, बस 2 एंट्री और बची हुई है, वो हम लोग इधर कर लेते हैं। ठीक है, नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला। ओके, सो 10th आती है आपकी एंट्री प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन। अगर आपको डिसोल्यूशन करते समय प्रॉफिट हो गया या तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो गया, इट्स वन इन द सेम थिंग, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होता है वो बंटता है पार्टनर्स के बीच, तो एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये बटेगा जो भी पार्टनर्स हैं उन सभी को, दैट इज ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट। तो मैंने डायरेक्टली एंट्री लिख दी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट लास्ट
अगर आपको लॉस होता है, लॉस ऑन डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन, लॉस ऑन डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन होता है तो जस्ट ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री वुड बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, अगेन इन दी रेशो, जो भी इनका रेशो था। यहां पे नेक्स्ट एंट्री एक और लिखवा देता हूं मैं, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। अगर आप पार्टनर का लोन का पेमेंट करते हो तो यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं, इनफैक्ट 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। देयर कैन बी 3 सिनेरियोज। पहला, आपने एट पार पे कर दिया, जितना लोन था उतना ही पे कर दिया अगर आपने, तो एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आपने पेड लेस, दैट इज अगर आपने कम पे किया, तो एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जितना आपने कम पे किया है अमाउंट, वो ट्रांसफर हो जाएगा आपके रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि हमको हो गया उतने का प्रॉफिट। क्लियर? नेक्स्ट, पेड मोर। अगर आपने ज्यादा पे कर दिया, देखिए ज्यादा आप कब पे करोगे, सपोज उस पार्टनर ने बोला कि भैया लोन तो 5 लाख का था, हमको इंटरेस्ट के साथ अमाउंट चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, जो पहले से रिकॉर्ड्स में नहीं था उसको भी पे करना पड़ रहा है। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए आपने ज्यादा पे कर दिया तो बैंक ज्यादा अमाउंट आ जाएगा, जितना लोन था वो लोन में आ जाएगा, एक्स्ट्रा जितना पे किया वो रियलाइजेशन में डेबिट। अगर लॉस हो रहा है, दैट इज अगर ज्यादा पे कर रहे हैं, अगर इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, कम पे कर रहे हैं, तो जितना डिफरेंस अमाउंट होगा, जितना आप अमाउंट कम पे करेंगे, वो रियलाइजेशन में क्रेडिट हो जाएगा। सो ये रही पूरी की पूरी जर्नल एंट्रीज फॉर योर डिसोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, तो मेनली यही एंट्रीज हैं, यही आती हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भले इस चीज का एज अ होल, मैं साइड हो जाता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो ये था कंप्लीट हमारा जर्नल एंट्रीज।